Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. Here we will start with first chapter of your book. And the first chapter is related to what we will discuss about human skeletal systems and muscular systems. So this is the chapter name. That means we will discuss about our skeletal system, okay, as well as our muscular system, and also we will discuss about circulatory system that is there in our body. See, सबसे पहले बच्चों ये जो पॉइंट्स है जैसे स्केलेटल सिस्टम्स, ये पूरा होता क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर आपके कुछ जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, हमारे बॉडी में कुछ जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, कितने जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले स्केलेटल सिस्टम, फिर जॉइंट्स, फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फिर हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, फिर हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आपकी इस क्लास में। ओके, सो रेडी फॉर दिस क्लास? दिस क्लास इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का आप इन डेप्थ देखेंगे इन जो हमारे इनसाइड बॉडी में। ठीक है, आउटसाइड हम सबको पता है, हमारे पास आईज है, हैंड्स है, ठीक है, हमारे पास ईयर्स है, बट जो हमारे इनसाइड द बॉडी है, ठीक है, उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो आप लोग रेडी हो इस क्लास के लिए? लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। चैप्टर 1, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम इज द चैप्टर नेम। ओके, लेट्स स्टार्ट। The human body is a wonderful machine. हमारी human body एक wonderful machine है. It performs different kind of function at once. It is made up of several organ systems that work together as a unit to make sure body keeps functioning smoothly. In this chapter, we will discuss about the skeletal and the muscular system. Here in this chapter, we will look about what is the skeletal system, what is the muscular system. But before starting this chapter, let us do one exercise. First, identify the given picture of some organs of our body. Which organ are situated inside our body? Put a tick mark on it. It is easy for you. It's what you have to do. You have to mark tick in which organ? The organ which are present inside our body. Outside we can see all the organs, but we cannot know the organ which are present inside our body. So here you have to take the organs which are inside your body. Easy? Can you able to do? For example, I give you an example. This is the thing. It is present in our outside our body or inside? Of course, it is present in inside our body. This is also present in inside our body. But this is present outside our body. So it is not the inside organ. Yes, like this you have to do. Okay? Let's start first topic of your book, the skeletal system. Skeletal system. Here is the picture of the skeleton. कंकाल है ना, हमारी बॉडी ऑफ कोर्स डेथ के बाद एक कंकाल ही तो रह जाता है इसका, है ना। आपने अपने बायोलॉजी लैब में ये जरूर देखा होगा, है ना। जब आप और बड़े हो जाओगे, जब आप अब लैब्स में जाओगे, आपकी साइंस लैब्स होगी, तो उसमें आप ये देख पाओगे। ओके, अब इसका रोल क्या होता है, क्या फंक्शन है, लेट्स सी। इट इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। ये बोन्स का एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है। इट्स प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और शेप देने का काम करता है। कौन? हमारा स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि देखिए हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब इसके अंदर प्रोटेक्ट होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ओके, इट इज ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में, उनको प्रोटेक्शन देने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में ये हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। An adult human has 206 bones of different shapes and size. So if I talk about human body, so in human body, how many bones are there? 206 bones are there. It is important. Okay. Next, the skeletal system consists of the skull, the backbone and the rib cage and the limbs. So ये सब हमारे स्केलेटल सिस्टम में आता है। इसको वन बाय हम वन देखते हैं, ये सब होता क्या है। स्टार्टिंग विद हमारा स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, है ना। ये देख रखे हो पिक्चर में, है ना, इस तरीके से ही दिखता है। आप लोगों ने जब भूत वूत की आप देखते हो मूवीज या कुछ, उसमें ऐसा ही कुछ फोटो होती है ना। सो ये होता क्या है,
लेट्स सी, इट इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, ये हेड का फ्रेमवर्क है। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारा स्कल, ओके, हमारा क्या, हमारी खोपड़ी है ना, हमारा स्कल। सो इट प्रोटेक्ट, और इसमें कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स आर देयर इन आवर स्कल, ओके। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 14 facial bones and 8 cranial bones. The cranial bones made up of frame around the ब्रेन। मीन्स ये हमारी पूरी, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, आपको पता है ना, अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है तो मे बी वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई मजबूत चीज हो, तो वो हमारा स्कल है, ओके। द फेशियल बोन मेक्स द अपर एंड द लोअर जॉन एंड द अदर फेशियल स्ट्रक्चर। देखिए, जो फेशियल बोन होती है वो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर मींस अपर एंड लोअर जॉ वाला एरिया डिजाइन करती है, ओके। एक्सपेक्ट द लोअर जॉ, ऑल द अदर बोन्स इन द स्कल्स आर फिक्स। मोस्टली सिर्फ हमारा ये वाला लोअर जॉ, हमारी ये जो लोअर चिन वाला एरिया के अलावा बाकी सारा हमारा फिक्स होता है स्कल में, सिर्फ ये वाला मूव करता रहता है, बाकी सब इनमूवेबल है। बाकी सारी की सारी हम कह सकते हैं बोन्स वो इनमूवेबल है, एक्सेप्ट आपका लोअर जॉ को छोड़ के, ओके। ये क्यों मूवेबल है, इससे आप बोल पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं। अगर ये वाला हिस्सा मूव नहीं कर पाता तो आप लोगों को बोलने में दिक्कत होती है ना, आप लोगों को खाने में दिक्कत होती है ना। सो अब देखते हैं बैकबोन क्या है। बैकबोन देखते हो, ये रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये रीढ़ फोटो में देख सकते हो, है ना। बैकबोन मींस आपके पीछे होगी, वो बैक की बोन है ना, तो आपके पीछे होगी, ठीक है। अब बैकबोन का क्या रोल होता है, द बैकबोन, द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन विच फॉर्म्स अ बैलेंस स्केलेटन, जिसकी वजह से आपका एक ये स्कल हमारा बैकबोन से कनेक्टेड है। हमारे बैकबोन के ही नीचे से आपका स्कल के ही नीचे से आपकी बैकबोन शुरू हो जाती है, ठीक है, ओके। चलिए, द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं या फिर स्पाइन भी बोलते हैं, ओके। It consists of 33 irregular shapes bone called vertebrae. इसमें ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये आपको, ये कितनी होती है, 33। जैसे स्कल्प में कितनी होते थे बोन्स, 22, इसमें 33। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोन्स क्या काम करती है, These bones make strong framework which protect the spinal cord. ये आपके spinal cord को protect करती है। The backbone enable us to stand upright and maintain our balance. Means आप झुक पा रहे हैं, आप खड़े हो पा रहे हैं, ये आपकी बैकबोन की वजह से। कभी देखते हैं किसी को बैकबोन में दिक्कत हो जाती है तो उनको झुकने में, खड़े होने में दिक्कत होती है ना। तो ये है हमारी बैकबोन। अब देखते हैं रिब केज क्या है। ये देखते हो, रिब केज एक ऐसा जाल टाइप का है। अब ये कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ये कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लेट्स सी। रिब आर द थिन फ्लैट एंड कर्व बोन। ये थिन होती है, फ्लैट होती है, और ये कर्व बोन होती है, ऐसे ऐसे कर्व होती है, ओके। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बोनी केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स। ये हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, मींस ये हार्ट एंड लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए। जैसा स्कल ब्रेन के लिए था, बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए था, वैसे ये जो रिब केज है ये हमारी हार्ट एंड लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए। सो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं कि कोई भी पूछ सकता है कि ये जो आपके स्केलेटल सिस्टम में स्कल है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है, एंड रिब केज किसको करती है, ठीक है। अच्छा, There are 12 pairs bone shaped bone. ये ऐसे 12 pairs होते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 12 pairs होते हैं इसके। The ribs are joined to the backbone and the breastbone. The lower 2 pillars are called floating ribs and are joined only to the backbone. Apart from protecting heart and the lungs, the rib also protect पार्ट्स ऑफ स्टमक, किडनी एंड स्पाइन। देखिए, हार्ट एंड लंग्स को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है ये, और भी कुछ ऑर्गन्स को हमारा रिब केज प्रोटेक्शन देता है, बट मेन इसके लिए लंग्स एंड हार्ट है, ओके। नेक्स्ट देते हैं अब हम द लाइम्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस? द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्स इन द फोर लिम्स और आर्म्स एंड द हिंड लिम्स, और वी कैन से लेग्स। अब ये क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये ऑरेंज कलर का, ये देख रहे हो, ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? सो द पावरफुल थिन बोन्स आर कॉल्ड फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। सो हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर, ओके। बोन हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट है। इट बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। The longest bone of the skeletal systems are hollow and filled with the softy fatty substance known as bony marrow, okay? चलिए अब देखते हैं हमारे फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम क्या क्या चीजों में हेल्प करता है।
फर्स्ट हेल्प करता है द स्केलेटन सिस्टम गिव्स शेप स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी को शेप्स एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन? स्केलेटल सिस्टम. ओके, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम शॉक. सो हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देता है हमारा skeleton system. Muscles are attached to bones and make movement possible. Next, bones marrows produce white blood cell and red blood cell. So main काम तो हमारा skeletal system का है shape and strength provide करना and protection देना. Okay? चलिए, I am hoping the skeletal system is clear to you. Let's move on. Joints. Joints क्या होते हैं? देखिए joints नाम से पता लग किसी दो चीज को जोड़ने को बोलते हैं joints. Okay? So joints क्या है? The places where two or more bones meet or join together are known as joint. जहाँ पे दो bones एक साथ मिल रही है वो है joint. जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये एक joint है, ये एक joint है. Okay? जहाँ दो bones आपस में मिल रही है वो है joint. The bones are held together at the joint by the tissues called ligaments. ठीक है? Ligaments होते हैं. Ligaments क्या होते हैं? The bone are held टुगेदर एट अ जॉइंट बाय द टिश्यू. मतलब जहां पे दो बोन जुड़ रही है वो तो जॉइंट है, फिर उस एक टिश्यू होता है जो दोनों बोन्स को जॉइंट कर रहा है, वो है लिगामेंट. जब लिगामेंट ब्रेक कर जाता है ना तो आपको ऐसे बेंड करने में, इन सब में, जॉइंट्स में दिक्कत होती है. ठीक है? सो लिगामेंट होता है जो आपके जॉइंट्स को, जो टिश्यू कनेक्ट करता है. ओके, द बोन आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय अ टिश्यू इज नोन एज लिगामेंट. क्लियर? ऑल द जॉइंट एक्सेप्ट those in the skull are movable. Means बाकी सब, all the joint except the skull, means हमारी जो skull की joints है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे bones movable है. Means वो हिल डुल सकते हैं. The bones in the skull are interlocked making the joints immovable. इसलिए जो हमारे खोपड़ी की जो joints होते हैं वो immovable है, वो हिल नहीं सकते. चलिए आप कुछ 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स पढ़ते हैं. मूवेबल जॉइंट्स मींस जो आपको मूव करने में मदद करे, ये इस तरीके से. सबसे पहले आपका ये जॉइंट है हिंज जॉइंट. देख रहे हो आप लोग अपनी स्क्रीन पे ये. अब ये जॉइंट्स कहां पे होता है? लेट्स सी. दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन सिमिलर टू द हिंज और अ डोर. जैसे डोर होता है ना, ओपन क्लोज है ना, एक डायरेक्शन में डोर खुलता है, ऐसे या ऐसे. ठीक है? एक डायरेक्शन में होता है. द एल्बो नी, जो हमारी एल्बो नी पे जॉइंट होते हैं वो सब हिंज जॉइंट होते हैं. एग्जांपल लिख लीजिए इसके, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स में एग्जांपल्स पूछेंगे. ठीक है? कि आपको हिंज जॉइंट, एल्बो और नी याद रख लेना है. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ होता है? सबसे पहले आपके शोल्डर में. शोल्डर ध्यान रख लो, शोल्डर बॉल टाइप का समझ होता है ना. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो ये जॉइंट क्या होता है? इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिक्स इनटू अ कप ऑफ. मींस एक बॉल में एक जॉइंट ऐसे फिक्स है, तभी तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है? इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. देखो ये आप शोल्डर को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट लेफ्ट, है ना. बट इसको हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट सीधा सीधा. इसको हम कहीं ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन में. बट इसको हम ऑलमोस्ट 360 डिग्री मूव कर सकते हैं. ठीक है? सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके होता है हिप में एंड शोल्डर में. ओके, नेक्स्ट पायोट जॉइंट. पायोट जॉइंट कहाँ पे होता है? ये आपके होगा, देख लीजिए पिक्चर में आपको दिख रहा है. आपके कहाँ पे हो सकता है? पाँव में, है ना. तो ये कहाँ होगा? दिस जॉइंट अलाउ रोटेशन ओनली. रोटेशन करता है. इन दिस जॉइंट द राउंड सर्फेस ऑफ वन बोन फिक्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन. दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द टू vertebrates of spine. We can move our head sideway, upward and downward. मोस्टली ये हमारे हेड में होता है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से मूव कर पाते हैं. पायोट जॉइंट. ओके, ये मेन आपका स्कल्प में होता है, मींस हेड के एरिया में. आप देखते हैं ग्लीडिंग जॉइंट्स. ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे हो सकता है? लेट्स सी. द जॉइंट अलाउ द मूवमेंट एट द रिस्ट. जो आपके रिस्ट में मूवमेंट्स होती है, एंड एंकल. एंकल में जो मूवमेंट होती है. इट अलाउ आवर बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट. सो ये आपके होते हैं रिस्ट में और एंकल में. ठीक है? कहां पे? ग्लीडिंग जॉइंट. ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम क्या होता है. ओके, चलिए मस्कुलर सिस्टम देखते हैं. यहां तक चीजें क्लियर होगी जॉइंट्स का. ठीक है, अब मस्कुलर सिस्टम देखते हैं. ओके, द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोस. टेंडोस क्या होती है हमारी? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल व्हिच अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स नोन एज टेंडोस. A muscles is an organ made up of muscles tissues
Muscle tissue is made up of long and thin muscle cells are arranged in a bundles called muscles fibers. आप देखते हैं मसल्स, आपको मसल्स तो सबको पता है, ये रही मसल्स हमारी, बोलते हैं ना मसल्स दिखाओ। अब मसल्स में भी कुछ वॉलेंट्री मसल्स होती है, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। नाम से पता लग रहा है वॉलेंट्री मसल जो अपने आप मूव कर रही है वो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री अपने आप मूव नहीं कर रही। जैसे आपके आईज के जो आईज में जो मसल है वो अपने आप ब्लिंक हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, वहां पे वॉलेंट्री अपने आप हो रहा है, आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ और कुछ होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। लेट्स सी क्या क्या है, अभी एग्जांपल से पूरा देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है वो है वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। जैसे कि we can do what we want to them. The muscles of our hand and legs, देखिए वॉलेंट्री मसल्स वो होगी जो आपके कंट्रोल में है। जैसे मैम अभी आपको बता रही थी कि आईज की मसल है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं है, वो क्या ब्लिंक हो रही है, बंद हो रही है, ब्लिंक हो रही है। हम उसको जितना भी हम ऐसे भी करना चाहे कि हम पूरा खोल के रखेंगे आंख, बट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो वो होगी इनवॉलेंट्री मसल। पर जिसपे हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारी कुछ मसल्स है हमारी हाथ की, पाँव की, उसमें हमारा कंट्रोल है कि हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। तो जिस मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है वो है वॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? द मसल्स विच आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय आवर बॉडी आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। मींस वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हो रही है, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है उन मसल्स पे। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो अपने आप से काम करती है। कौन सी मसल्स? इनवॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, जैसे जो मैंने आपको आईज की मसल्स बताई वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। द मसल्स दैट move the food through the food pipes are involuntary muscles। एक तो आईज में मसल्स है, एक जो फूड का जो खाना फूड पाइप होती है कि ऑटोमेटिकली खाना यहाँ से आके आपके फूड पाइप में चले जाता है, तो वो मसल्स ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है। आपका कुछ कंट्रोल नहीं है कि आप उसको रोकना चाहें या जाना चाहें, नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो जिन मसल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता वो है इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड टाइप की कौन सी मसल्स है? द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डिक मसल्स विच आर फाउंड इन अ हार्ट। ऑफ कोर्स कार्डिक मसल्स आपकी हार्ट में होती है। दे हेल्प्स टू हार्ट टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। कार्डिक नाम से समझ आ रहा है हार्ट में मसल होगी, ये आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करेगी। They work continuously without stopping and without getting tired। और ये जो मसल है कार्डिक मसल, ये बिना थके जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, भाग रहे हो, ये अपना काम करती रहती है। ऑफ कोर्स स्पीड इसकी कम हो सकती है बट कभी ये रुकती नहीं। अगर दिल धड़कना बंद हो गया दैट मीन्स यू डाई। ओके, सो ये 3 टाइप की मसल थी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स। तो मसल्स क्लियर हुआ, जॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। नाम से ही पता लगे सर्कुलेशन मींस कोई चीज ऊपर पूरी बॉडी में घूम रही है, रेगुलेट हो रही है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स सी क्या है। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। कोई पूछ सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आती है। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ही ये है कि आपके ब्लड को पूरी बॉडी में रेगुलेट करना, फ्लो करवाना। ओके, सो circulation of blood take place with the help of arteries, veins, capillaries and heart। so आपका ब्लड किन किन ऑर्गन्स की हेल्प से फ्लो करता है और वी कैन से रेगुलेट करता है और वी कैन से सर्कुलेट करता है, वो है आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ये 4 है। अब क्या क्या है ये? लेट्स सी। सबसे पहले ब्लड ही देखते हैं, ब्लड होता क्या है वो तो पता हो, ये तो हमने देख लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आपका हार्ट एंड आपकी कुछ वी कैन से ब्लड वेन्स होती है जो हेल्प करती है, बट सबसे पहले ब्लड देखते हैं, ब्लड होता क्या है। लेट्स सी। इट इज अ रेड कलर लिक्विड विच फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल। सो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसके अंदर हमारा रेड कलर का लिक्विड होता है, उसको ब्लड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। इसमें क्या होता है? बहुत तरीके के सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले देखते हैं आरबीसी क्या होती है। रेड ब्लड सेल्स, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का सिर्फ एक ये काम है कि आपका जो ऑक्सीजन को लंग से लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। किसका काम है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ओके, दे ऑल्सो
दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करना, ऑक्सीजन को तो पहुंचाना ही पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करवाना। क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसा तो नहीं हम सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम तो सारी गैसेस जो इन्वायरमेंट में वो सब ले जाते हैं, बट हमारी प्योरीफाई लंग्स करके जो हमें एयर चाहिए वो हमारे पास रहती है और बाकी सारी एयर्स को एक्सेल कर देते हैं हम। अब WBC का क्या काम होता है? व्हाइट ब्लड सेल हेल्प अस टू फाइट फ्रॉम इन्फेक्शन। सो हमारी बॉडी में कभी इन्फेक्शन हो जाता है ना, कोई बैक्टीरिया वायरसेस आ जाते हैं, तो हमारी RBC उनको पहले मार गिराता है। अगर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स उनको फाइट करता है उन बैक्टीरिया से, उन जर्म से, ताकि हम लोग प्रिवेंट रहे। अगर WBC हार गया तो हमारे बॉडी में फीवर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो WBC है वो उसको फाइट नहीं कर पाते उस वायरस से। ओके, सो WBC का काम होता है, इट हेल्प्स टू फाइट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने में प्रोटेक्शन देती है WBC। ओके, देयर आर अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड, दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का क्या होता है? आपके खून को क्लॉटिंग मींस रोकने का काम होता है। अगर जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उनका खून अभी क्या होता है, कभी चोट लग गई पूरा बहता ही जाएगा, बहता है, क्लॉटिंग नहीं होगी फिर, है ना। देखते हो आप, कभी आपको चोट लगती है, आपका खून थोड़ा सा बहाता है, उसके बाद वो आप ऑटोमेटिकली वहां पे एक लेयर बन जाती है, फिर वो रुक जाता है ना, ऐसा नहीं, फ्लो ही होता रहता है। सो एक प्लेटलेट समझ गए? प्लेटलेट क्या है? देयर आर अदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड। तो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स। ओके, सो ब्लड सेल्स ऑल्सो कैरी अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए मेन काम आपको RBC और WBC का क्लियर आ गया। RBC ऑक्सीजन को पहुंचाना एंड WBC को फाइट करने में हेल्प करना, इन्फेक्शन से फाइट करने में। ओके, लेट्स सी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है। 3 टाइप की ब्लड वेसल है, लेट्स सी वन बाय वन। ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल है जिसकी वजह से हमारा ब्लड पूरा सर्कुलेट हो पाता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, 3 टाइप की ब्लड वेसल है। फर्स्ट इज आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज आर सिचुएटेड इन अ लिटिल डीपर इन द स्किन, हमारे स्किन के अंदर होती है, डीप में होती है थोड़ी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द कैपिलरीज। सो हमारा हार्ट से लेके आपका बाकी ऑर्गन्स में लेके जाने का काम होता है, हार्ट टू कैपिलरीज, वो आर्टरीज का काम होता है। किसका होता है? आर्टरीज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए कि कहां से कहां खून लेके जाती है हमारी आर्टरीज। सो दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू कैपिलरीज में लेके जाती है। अब कैपिलरीज क्या होती है? देयर आर द थिनियस्ट ब्लड वेसल लाइक अ थ्रेड, ये सबसे थिनियस्ट ब्लड वेसल होती है, लाइक अ थ्रेड, इतनी पतली होती है। दे कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो हमारी बॉडी में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इसका है। Capillaries join together to form a large and larger vessels called ultimate veins. अब veins क्या होगी? Veins are the thick tubes, ये थोड़ी thick होती है, ठीक है। They carry blood from all the organs of the body to back the heart. ये सारे organs से किसको लेना? ब्लड को लेना और हार्ट में लेके जाने का काम है वेन्स का। आर्टरीज का काम है हार्ट से लेके सारे डिफरेंट ऑर्गन में लेके जाने का काम है आर्टरीज का, और वेन्स का काम है सारे ऑर्गन से ब्लड लेके हार्ट में लेके जाना वेन्स का। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मींस ब्लड का फ्लो होना, हार्ट से लेके सारे बॉडी तक जाना और बॉडी से लेके सारे हार्ट तक आना। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे होता है सर्कुलेशन? लेट्स सी। द हार्ट पंप ब्लड फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड वेसल्स इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट पंप करता है ब्लड को, है ना, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है और उसको पूरी बॉडी तक लेके जाना। अभी हमने देखा था ऑक्सीजन को कैरी करता कौन है? RBC, है ना। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करें। अब तो क्वेश्चन आंसर कर लोगे? बताओ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन चाहिए। यस। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ दीज हैज इनमूवेबल जॉइंट, जो मूव नहीं हो सकते वो तो हमने ही देखा, स्कल है ना, बाकी तो सब मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, These joints allow the maximum movement. कौन सा सबसे मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है? देखो यहाँ लिखा भी है जब हम जॉइंट्स पढ़ रहे थे, देखो मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ लिखा था?
ओके, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि ये सारी की सारी डायरेक्शन में ऐसे आप मूव कर सकते हो। सो हमारा आंसर क्या हो गया? लेट्स सी, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट क्यों? क्योंकि आप इसमें पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 360 डिग्री मूव कर सकते हो इसमें, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर इन द स्कल? पढ़ा था, कितनी होती है? 22 बोन्स। नेक्स्ट, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय अ टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता था? लिगामेंट, है ना। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स, है ना। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है हमारा, बिल्कुल। द वर्टिबल कॉलम्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट, किसको प्रोटेक्शन देता है? वो देखो यहाँ लिखा है, आपको मैं इसलिए ये मार्क करती जाती हूँ ताकि आपका ये कभी भी आए तो आप लोग उसके लिए तैयार हो कि ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हमने कहाँ इसको हाईलाइट किया था। हाँ, ये रहा, देखो ये किसको प्रोटेक्शन देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। देखा था, किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है हमारे पास। हाँ, स्पाइनल लिखा है ना, तो ये सेकंड हो गया। ओके, चलिए, द फिल इन द ब्लैंक आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यू। कौन सा स्ट्रॉन्ग टिश्यू था? अभी देखा है। अब आप बोलोगे मैम कहाँ देखा था हमने? ये रहा, देखो, ये देखो, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो। हमारे पास कौन से दो ऑप्शन थे? हाँ, फेमर एंड लिगामेंट। देखो लिगामेंट तो यहीं लिखा था हमने, लिगामेंट कहाँ था? ये रहा, देखो ये रहा लिगामेंट, और तो लिगामेंट था, और हमने तो ये पढ़ा था फेमर बोन था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, है ना। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक बोन बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। तो हमारी बॉडी का पूरा वेट कौन होल्ड कर पाता है? बिल्कुल सही, देखो यहाँ लिखा भी है, ये रहा देखो, ये रहा देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही था अभी। ओके, दैट इज लिगामेंट, दैट इज फेमर बोन्स। ओके, फोर्थ एंड दिस इज द थर्ड। ओके, चलिए आप ट्रू फॉल्स बताइए मुझको। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल सही, डाइजेशन में हेल्प करती है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अ शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। बिल्कुल सही। स्कल में 32 होती है? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला 32 बोन्स होती है? हमने तो पढ़ा ही था 22 बोन्स होती है। नेक्स्ट, रिप एंड द थिन फ्लैट एंड कर्व बोन्स। बिल्कुल सही। अब ये तो कर लोगे एग्जाम्पल, अभी अभी हमने यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स लिखे आपके लिए। हिंज जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? शोल्डर में होता है ना। यहाँ ये रिस्ट में होता है ना। एंड उसके बाद हमने पायोट जॉइंट पढ़ा था। सारे जॉइंट्स अभी हमने किया, तो एग्जाम्पल्स भी लिख लोगे आप कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब ये भी वही है एक तरीके से, ये जॉइंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, है ना। दोनों सेम ही क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, जो कि हमने यहाँ किया। अब आप बोलोगे मैम कहाँ किए? ये रहे, देखो ये रहे, ये रहे। जैसे आपका ये एंकल में था, है ना, रिस्ट में। ये कहाँ था? आपका स्कल्प में। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में था। ये आपका एल्बो एंड नी में था, हिंज जॉइंट। बस यही लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला, हाउ इज स्केलेटन यूजफुल टू अस? स्केलेटन हेल्पफुल क्यों है? बिकॉज स्केलेटन प्रोवाइड अस अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम करता है। नेक्स्ट, सेकंड, हाउ कैन हेल्प आवर मसल्स इन गुड शेप्स? कैसे गुड शेप में रखते हैं? अभी हमने देखा था कैसे मसल्स को गुड शेप में रखते। ये रहा देखो, जब हमने ये पढ़ रहे थे मसल्स का, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस ये लिखा, ठीक है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। सो दिस इज द होल चैप्टर. I am hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.